विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय सूत्रयज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। बोलो जगदम्बा माता की जय। बोलो कात्यायनी मैया की जय। नमस्कार दर्शकों, आज अभी तक चैनल की इस विशेष प्रस्तुति में माँ भगवती के छठे रूप का गुणगान हम लोग श्रवण करेंगे। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभं दद्यात् देवी दानवघातिनी देवी दानवघातिनी। माँ कात्यायनी का यह मांगलिक स्तवन है। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम है कात्यायनी। इनका कात्यायनी नाम पढ़ने की कथा इस प्रकार है। कत नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र श्री कात्य हुए। कत नामक ऋषि के पुत्र कात्य, इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती परम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती इनके घर में पुत्री के रूप में अवतरित हों, पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने इनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। कुछ काल पश्चात, कुछ समय के उपरांत, जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बहुत बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। और भी देवताओं ने अपने अपने अंश प्रदान किए। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की थी। इनको वात्सल्य भाव से देखा था, इसी कारण यह कात्यायनी कहलाई है। ऐसी भी कथा मिलती है कि यह महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री के रूप में भी उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन
इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। यह भी कथा देवी भागवत आदि ग्रंथों में वर्णित है। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर जाकर की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। हे कात्यायनी माँ, नंद का जो गोप है, नंद का जो ये बालक है, ये पति के रूप में हमें प्राप्त हो। और इसी मंत्र का ऐसा वरदान हुआ कि कोई भी कन्या अपने योग्य पति को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जाप करे, इस मंत्र का अनुष्ठान करे। यह परंपरा बन गई। ये ब्रह्म मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत ही भव्य और दिव्य है। इनका वर्ण स्वर्ण के समान चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला जो हस्त है वो वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। दुर्गा पूजा के 6ठे दिन इनके स्वरूप की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस चक्र में स्थित मन वाला साधक मां कात्यायनी के चरणों में अपना सर्वस्व निवेदित कर देता है। नवरात्र का शुभारंभ है और हिंदू नववर्ष का शुभारंभ है, इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सर्वप्रथम तो कहूँगा ये नववर्ष जो है सिर्फ हम हिंदुओं का नहीं, सब भारतीयों का नववर्ष है। हर देश का एक अपना नया साल, अधिकतर देशों में जो पुराने देश हैं, चाहे चाइना हो चाहे कोई भी देश हो, सबका अपना नववर्ष होता है। तो हम भारतीयों का यही नववर्ष है। जो इंग्लिश नववर्ष है वो चूँकि दुनिया मनाती है, दुनिया उस हिसाब चलती है, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं। आज भारतीय इस नववर्ष के इसके आज प्रथम दिन पर, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन पर मैं जितने भी अपने धर्म प्रेमी हैं, भारतीय हैं, जो देशभक्त लोग हैं, उन सभी को इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं, आने वाले नववर्ष के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपके लिए आने वाला साल शुभ। परिपूर्ण आत्मदान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव में मां कात्यायनी के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। मां कात्यायनी भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को प्रदान कर देती हैं। इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनके रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के
जन्म जन्मांतर के पापों को विनष्ट करने के लिए मां की उपासना से अधिक सुगम और सरल मार्ग दूसरा कोई नहीं है। कुपुत्रो जायेत क्वचिद विकुमाता न भवति। संसार में कुपुत्र चाहे हो जाए लेकिन कुमाता नहीं होती है। माँ अपने बच्चों को बड़े ही वात्सल्य भाव से उनका कल्याण करने का हमेशा चिंतन करती रहती है। इनका उपासक निरंतर उनके सानिध्य में रहकर परम पद का अधिकारी बन जाता है। अतः हमें सर्वतो भावेन माँ के शरणागत होकर उनकी पूजा उपासना के लिए तत्पर रहना चाहिए। माँ कात्यायनी की पूजा को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और देवी माँ प्रसन्न होकर के अपने भक्तों का कल्याण करती है। तो छठे दिन की पूजा में माँ भगवती का दिव्य पूजन करें, माँ भगवती का अर्चन करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। सर्वप्रथम सप्त श्लोकी दुर्गा है नी, रोग नाश के लिए दिव्य मंत्र आया है। रोगान शेषा न पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितायां न विपन्नराणां त्वामाश्रिताह्या श्रयतां प्रयान्ति त्वामाश्रिताया श्रयतां प्रयान्ति। माँ भगवती सभी रोगों को दूर करने वाली हैं, सभी शोकों को दूर करने वाली हैं, सर्व सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। ऐसी माँ भगवती का अर्चन बंदन करने से मनुष्य का कल्याण होता है, मनुष्य के सभी कार्य सफल होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यह सुंदर चरित्र माँ भगवती कात्यायनी के बारे में आज छठे नवरात्र में आप लोगों ने श्रवण किया। मैं आचार्य डॉक्टर दिनेश चंद्र भारद्वाज अभी तक चैनल के साथ और आप लोगों के बीच में उपस्थित होकर के यह सुंदर चरित्र आपके सामने रख रहा हूँ। इसका आप श्रवण करें, बार बार श्रवण करें। श्रवण करने मात्र से माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। तो मैं आप सभी को माता रानी की कृपा का यह सुंदर व्याख्यान करते हुए आप सभी को जय माता दी कहूँगा और चैनल के सभी लोगों को माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सभी भक्त जो घर में बैठ करके इतनी श्रद्धा से युक्त होकर के इस सुंदर चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इतना ही कहते हुए मैं पुनः माँ भगवती के चरणों में, कात्यायनी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और पुनः नई 9 देवियों की कथा में कल पुनः उपस्थित होऊंगा। आप लोग समय से इस चैनल के सामने बैठ कर के प्रस्तुत रहें, क्योंकि कल्याणकारी यह चरित्र हैं। इसी के साथ जय माता दी।